तो चिट्ठियों में है साथ, लेकिन यात्रा में जाकर नहीं मिलाएंगे हाथ। इस पर चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मनीष शुक्ला जी है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अनिल दुबे जी आरएलडी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमाम वाहिद जी प्रवक्ता कांग्रेस और मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है महाबहस के इस मंच पर। आप लोगों की सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर बात सुन लेते हैं और उसके बाद चर्चा को हम विस्तार देंगे। तो सवालों की शुरुआत सबसे पहले मनीष शुक्ला जी। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक जैसे, हमारी विचारधारा तो अलग है, भाव जरूर एक हो सकता है और हमें फिलहाल कोई इनविटेशन भारत जोड़ो यात्रा का नहीं मिला। लेकिन अब इनविटेशन मिला, अखिलेश यादव को भी मिला, मायावती को भी मिला, लेकिन दोनों ने हाथ जोड़कर केवल शुक्रिया कहा। 30 सेकंड। प्रासंगिकता तो समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो एक लोकसभा की सीट है वहां समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीते हैं और जो विधानसभा की सीट है वो भी समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीते हैं। अगर 20 साल का इतिहास उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो बसपा और सपा चाहे सरकार में थे या सरकार के बाहर थे, लगातार कांग्रेस की यूपीए सरकार को समर्थन देते आए हैं। दरअसल ये लोग एक ही विचारधारा के हैं, परिवार को बढ़ाने वाले लोग हैं। इनकी कोई वैचारिक विरासत नहीं है, ये तो पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे फिर कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो। 30 सेकंड पूरे आगे बढ़ते हैं। कपिल श्रीवास्तव जी 30 सेकंड के अंदर ये बताइए इसका क्या अर्थ निकाला जाए। शुभकामनाएं तो दे दी आपने, शुक्रिया भी अदा कर दिया, लेकिन यात्रा में जाएंगे या नहीं जाएंगे इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। 30 सेकंड। देखिए, सर्वप्रथम भारत जोड़ो यात्रा अगर विपक्ष निकाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध जो कि संवैधानिक हिलाने का काम करती है, देश के विरुद्ध ही इन्होंने तमाम काम किए, उसको मैं गिनाऊंगा इसके बाद। इसलिए इस यात्रा को हमारी शुभकामनाएं हैं, हम हार्दिक बधाइयां देते हैं। समाजवादी पार्टी स्वयं संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकाल रही है, हम उसमें मुतमईन हैं इस समय और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उठाने पड़ेंगे। वन मैन आर्मी टू मैन शो। ठीक है कपिल जी, आगे विस्तार से आपकी बात सुनेंगे। फिलहाल वक्त पूरा रुक करते हैं। अनिल दुबे जी का, प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ है। अनिल दुबे जी, आरएलडी को भी मिला है क्या कोई भारत जोड़ो यात्रा का इनविटेशन? जी आस्था जी, ये निमंत्रण मिला है जी, और चूंकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में नहीं है और दिल्ली में ना होने के कारण वो इस यात्रा में नहीं जा सकते, हम उनके यात्रा की शुभकामना हमारी पार्टी की तरफ से भी है, हम उनके इस प्रयास की सराहना करते हैं। लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में नहीं है, लिहाजा वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमाम वाहिद जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमाम वाहिद जी, आपने सब लोगों की बातें सुनी, भारत जोड़ो यात्रा आप लोग लेकर आए हैं और अब उत्तर प्रदेश में कल से उसकी शुरुआत हो रही है। समाजवादी पार्टी के साथ आप पहले गठबंधन कर चुके हैं, बसपा के समर्थन से भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, लेकिन दोनों ही लोगों ने हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद कह दिया है आपको। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहन जी का और आदरणीय अखिलेश यादव जी का कि उनकी ढेरों सारी शुभकामनाएं हमारी यात्रा के साथ है। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा ये देश जोड़ने की यात्रा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत की राजनीति करती चली आ रही है, उसके खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने की यात्रा है और राहुल गांधी ने बड़ा दिल देकर सबको इनवाइट किया, सबको बुलाने का काम किया। अगर आप महंगाई से त्रस्त हैं, अगर आप बेरोजगारी से परेशान हैं, आज उत्तर प्रदेश का युवा सबसे ज्यादा परेशान है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। फिलहाल 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास, हम विस्तार से आपकी बात सुनेंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी भी इंतजार कर रहे हैं। मनीष गुप्ता जी, 30 सेकंड के अंदर आप इस प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? 2024 के लिए एक तरफ कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से विपक्षी एकता की बात हुई, सपा बसपा को इनविटेशन मिला, लेकिन दोनों ने ही बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं कह करके चुप्पी साध ली। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को एक बड़ा करारा झटका दिया अखिलेश यादव ने। उनके राजनीतिक कौशल का परिचय है ये मूव, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को भाव ना देकर उनकी जमीन को उत्तर प्रदेश में बढ़ने से रोक दिया है। समाजवादी पार्टी समझती है कि उनके लिए उत्तर प्रदेश काफी है और वही काम करेंगे और कांग्रेस को वो कोई मौका, कोई जगह देने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने तय कर लिया है कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में घुसने भी नहीं देंगे राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने के लिए। तो मैं समझता हूँ क्लियर मैसेज है, बाकी मीठी बातों में कुछ भी कहा जाए, बट मैसेज बड़ा क्लियर है। समाजवादी पार्टी को भी मिलेगा। ठीक है मनीष जी,
और चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। सबसे पहले रुख कपीश श्रीवास्तव जी का करते हैं। कपीश जी बताइए, समाजवादी पार्टी ने क्या क्लियर फैसला ले लिया है कि कांग्रेस से अलग ही रह करके अपनी जमीन पर काम करना है, कांग्रेस को भाव नहीं देना? लेकिन 2024 का चुनाव लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। आस्था जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय है, और सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं है, इस देश का सबसे पुरानी पार्टी है। और इस देश के पार्टी होने के नाते हमारे जो लोहियावादी लोग भी वहां से निकले, जो जयप्रकाश जी भी निकले, वो कांग्रेस से ही निकले थे। कांग्रेस उस समय एक विचारधारा थी और आज कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जो कि एक राजनीतिक सकारात्मक यात्रा कर रही है। हम इसलिए मनोयोग से उन्हें, लेकिन जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी के अपने भी कार्यक्रम हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है वही कांग्रेस का भी उद्देश्य वर्तमान समय, चाहे वो देश को तोड़ने की इनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो, या आरक्षण को समाप्त करने की राजनीति हो, या बेरोजगारी बढ़ाने की राजनीति हो, चाहे चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरी लेकिन देश कपीश की जी, संपत्ति। इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर तो विपक्षी एकता का आह्वान किया राहुल गांधी ने, विपक्ष को एक आने के लिए कहा। नीतीश कुमार उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सपा तो ऐसा लग रहा है कि आपने क्लियर स्टैंड लिया है, शुभकामनाएं बधाई तो दे दी है, लेकिन आप उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। क्या अर्थ निकाला जाए अब इसका? बनने की बात ही नहीं है, हिस्सा क्या बनना है। सबके लिए बराबर के मुद्दे, सारे राजनीतिक दल एक अलग अलग राजनीतिक दल हैं, सबकी विचारधाराएं अपनी और सिद्धांत अलग हैं। मैं बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं, बहुत से ऐसे सिद्धांत हैं जिसमें हम कांग्रेस के साथ बिल्कुल नहीं होते। लेकिन हम एक बात ये कहते हैं कि कांग्रेस एक सांप्रदायिक दल बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है, और समाजवादी छतरी के छत्रप पूरे भारत के अंदर अपनी पार्टियों में तमाम लोग हैं, चाहे आप बिहार से लेकर के बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक उठा लें, उनकी विचारधारा पूरे भारत के अंदर है। और वही नहीं, समाजवाद की विचारधारा तो पूरे विश्व के अंदर है, और हम तो खुद ही इनसे लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वही लड़ाई तो हम भी लड़ रहे हैं। फिर उसमें किसी चीज में शामिल होना ना शामिल होना, उसका कोई मतलब नहीं होता जब मकसद एक होता। ठीक है, ठीक है। हमाम वाहिद जी, ये बताइए कि भाजपा जैसी मजबूत पार्टी से विपक्षी एकता में तो अभी से बिखराव दिख रहा है। सब अपनी अपनी राह, अपनी अपनी जमीन को मजबूती से पकड़े रहना चाहते हैं। विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो कैसे टक्कर दी जाएगा? ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। भारत जोड़ो यात्रा आपने निकाली, लेकिन आपको छत्रपों का साथ नहीं मिल रहा है, खासतौर पर उन प्रदेशों में जहां पर बहुत सीटें हैं लोकसभा की, और विपक्ष काफी मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये देश जोड़ने की यात्रा है। आदरणीय राहुल गांधी ने जो देश में भयंकर महंगाई है, बढ़ती बेरोजगारी है, 45 साल की सर्वाधिक बेरोजगारी का दंश भारत झेल रहा है, युवा भारत का परेशान है, हताश है, पलायन करने को मजबूर है। पर इन सब मुद्दों को तो आपने 2019 में भी रखा था ना हमाम जी, 2019 में भी रखा था इन मुद्दों को। विपक्ष एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर भी आया, इन मुद्दों पर तो आप चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद से कितने विधानसभा चुनाव आप लड़ चुके हैं। देने का वादा किया था, जो इनके लुभावी वादे थे, कहीं ना कहीं जनता उनके लुभावी वादे में आई। और जब जनता ने देखा कि 2019 के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चाहे दिल्ली की सरकार